अब हम लोग देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हेडेक और उसके टाइप्स हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, इंट्राक्रेनियल हेडेक और एक्स्ट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल में हमारे पास कौन कौन सी रीजंस आ सकती हैं, या तो मेनिंजाइटिस है, या तो हमारे पास लो CSF का प्रेशर आ सकता है, या तो हमारे पास मिग्रेन है, या तो अल्कोहल कंजप्शन है। एक्स्ट्राक्रेनियल में मसल स्पैज्म है, या तो आई के डिसऑर्डर्स हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हेडेक इज ऑल्सो टाइप ऑफ द रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन हमारे पास क्या है कि अगर बॉडी के किसी विजरा में कोई पेन हुआ है तो हमारे पास पेन को दूसरे एरिया में भी रेफर करेगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास पेन सेंसेशन होगी दूसरे स्किन एरिया में। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे पास ब्रेन पड़ा हुआ है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन या कुछ हुई है, तो पेन जो होता है हमारे पास स्कल पे या हमारे पास कहीं आउटसाइड फील हो रहा होता है। अब उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो ड्यूरल साइनसेस की कंप्रेशन है, या तो ब्लड फ्लो टू द मेनिंजियल आर्टरी या मेनिंजेस में कम है, या तो टेंटोरियम कंप्रेशन है। अगर हम टेंटोरियम, हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरल मैटर फोल्ड होता है। ड्यूरल मैटर होता है हमारे पास CNS है ना अगर हमारे पास, तो उसको जो आउटर लेयर कवर कर रही है ना, वो हमारे पास होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर की लेयर हमारे पास उनसे होती है ना, ये क्या करिए सेपरेट करिए ब्रेन के टू पार्ट्स को। टेंटोरियल पार्ट है और ये हमारे पास आ गया सब टेंटोरियल। टेंटोरियम पार्ट है सेपरेट करना। अगर हमारे पास अपर पार्ट पे ये टेंटोरियम था, इसने सेपरेट किया, तो ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे टेंटोरियल पार्ट, नीचे वाले को सब टेंटोरियल। अगर टेंटोरियल पार्ट में कंप्रेशन हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ से पेन रेफर्ड होगा फ्रंटल पार्ट ऑफ द हेड में। ये हमारे पास कौन सी सप्लाई करी होती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। और सब टेंटोरियल में हमारे पास क्या आ जाती है, ग्लोसोफ्रेंजियल वेगस एंड द सेकंड क्रेनियल नर्व, ये बिलो एंड बिहाइंड द ईयर आती है। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्राक्रेनियल में हमारे पास पहली रीज़न थी, या पहला हमारे पास प्रॉब्लम था मेनिंजाइटिस का। मेनिंजेस का अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस हो जाती है, या हमारे पास क्या होता था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस है, जिसमें हमारे पास सेंसिटिव एरिया ऑफ द ड्यूरामेटर इन्वॉल्व होते हैं, या तो सेंसिटिव एरिया अराउंड द वेनस साइनसेस। ड्यूरामेटर हमारे पास होती है ना, ये जैसे अगर हमारे पास स्कल पड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी ये हमारे पास नीचे वाली जो सी लेयर होती है एंडोस्टियल लेयर है, उसके नीचे हमारे पास ये ड्यूरामेटर की दोनों लेयर्स हैं, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर या मेनिंजियल लेयर, इनके दरमियान में एक नेचुरल स्पेस बनती होती है जो हम जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। ये वो वेनस साइनसेस बताए हैं, ठीक है। ये या तो ड्यूरल वेनस साइनसेस या तो ड्यूरामेटर की लेयर को या तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस हो जाए, तो हमारे पास पेन स्प्रेड करते हैं इंटायर हेड में, ठीक है। ये हमारे पास मेनिंजाइटिस होगी। लो CSF प्रेशर क्या है कि जैसे हमारे पास ये हेड पड़ा हुआ है, ब्रेन है हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। ब्रेन जो सा होता है ना, इसका नॉर्मल ये साइड पे सारा CSF है, नॉर्मल हमारे पास CSF है 20 मिलीलीटर, ठीक है, जिसमें हमारे पास ब्रेन फ्लोट कर रहा है। अगर हमारे पास और हमारे पास प्रेशर क्रिएट होता है, जब CSF को निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या होता है कि CSF निकाल लिया जाए तो प्रेशर कम हो जाता है। ब्रेन जो फ्लोट कर रहा होता है उससे फ्लोट नहीं किया जाएगा, वो क्या करता है अपने वेट की वजह से साइड पे जो ऑर्गन पड़े होंगे या कुछ भी होगा तो उनको स्ट्रेच करेगा, मेनिंजेस वगैरह होती है उनको स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से हमारे पास हेडेक कॉज होता है। फिर हमारे पास आता है मिग्रेन। मिग्रेन अब हमारे पास क्या होता है कि नोजिया, या तो हमारे पास लॉस ऑफ विजन, सेकंड पॉइंट नोजिया टाइप की फीलिंग्स, लॉस ऑफ विजन या तो हेलुसिनेशन टाइप की जो होती है ना, ये हमारे पास फील होना शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स बिफोर द 1.5 आवर बिफोर द हेडेक, ठीक है। नोजिया, लॉस ऑफ विजन एंड हेलुसिनेशन 1.5 आवर पहले फील होना शुरू हो जाती हैं बिफोर द हेडेक। ये हमारे पास मिग्रेन के सिम्टम्स होते हैं। ये पहली मिग्रेन किस वजह से हो सकती है, या तो हमारे पास लो ब्लड फ्लो है। लो ब्लड फ्लो किस वजह से, हमारे पास एक मेनिंजेस, अगर मेनिंजेस पड़ी हुई हैं, अगर उनके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं तो ब्लड फ्लो बीच में कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे पास हेडेक होगी। मेनिंजेस की पहली रीज़न। दूसरा हमारे पास क्या है कि देखो मेनिंजेस अगर पड़ी हुई है तो इसके साइड पे जो हमारे पास फ्लूइड पड़ा होता है ना, अगर उसके अंदर पोटाशियम आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाए, पोटाशियम आयन इंक्रीज़ किया तो हाइपरकैलेमिया हो गई, जिसकी वजह से हेडेक हुआ। अब क्या होता है तीसरी प्रॉब्लम, जेनेटिक कॉज, जो मेनली हमारे पास होती है ना 65 to 90% जेनेटिकली ही हमें मिग्रेन हो रहा होता है। अब हमारे पास फोर्थ है जब वेसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, जैसे देखिए हमारे पास कोई ये वेसल है, इसके जो मसल्स हैं ये रिलैक्स कर गए हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर तो उतना ही रहा है ना जितना पहले था, प्रेशर को तो फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास क्या कॉज हो जाती है, पल्सेशन क्रिएट हो जाती है। पल्सेशन जब हमारे पास होगी तो वो क्या करती है, किस एरिया में होती है, टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी में। अब हमारे पास फोर्थ है अल्कोहल कंजप्शन, या तो ये डायरेक्टली इरिटेट करता है ब्रेन के टिश्यूज़ को या इन्फ्लेमेशन करवा देता है मेनिंजेस को, या तो हमारे पास करवा देता है डिहाइड्रेशन की वजह से जब हमारे पास पेन होती है उसको हम लोग कहते हैं हैंगओवर। इसमें हम लोग फ्लूइड वगैरह दे के तो हमारे पास हेडेक खत्म हो जाता है। अब हमारे पास एक्स्ट्राक्रेनियल में हमारे पास पहला क्या, मसल के स्पैज्म हो जाता है। अब मसल स्पैज्म हमारे पास किस वजह से हुआ है, कोई इमोशनल हमें सिचुएशन हुई है, कोई टेंशन हुई है, तो ठीक है हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। वो किस एरिया, कौन से मसल्स होते हैं जो हमारे पास स्कैल्प और नेक के साथ अटैच होते हैं, स्पैज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होती है इसकी कॉज, कि हमारे पास आई डिसऑर्डर थी, ठीक है। आई के डिसऑर्डर्स को हमने क्या देखा, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सिलरी मसल्स ऑफ द आई कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कि अगर हमारे पास हम लोग
बहुत गौर से किसी चीज़ को देख रहे हैं, फोकस करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमारी आई को, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़ोर से फोकस करने की करें तो हमारे ये सारे सिलरी मसल्स ऑफ आई जो उनसे होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना हमारी आंखों में भी दर्द हो रहा है, तो ये वो वाला पेन होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि सनलाइट, जब सन की हमारे पास आती है ना, डायरेक्ट यूवी रेज ऑन द आई पड़ती हैं, या रेटिना हमारे पास पड़ती हैं, तो रेटिना जो सा होता है ना, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कर जाता होता है। इससे हमारे पास क्या होता है कि बर्न हो जाता है रेटिना, और हमारे पास क्या होता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है। दूसरी वजह ये हो गई है, और ये हमारे पास 24 to 48 आवर्स तक रहता है हमारे पास। तीसरा हमारे पास होता है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, जिससे आई बनाई है ना, इसके नीचे, जैसे हम लोग आई को अक्सर नीचे करके देखते हैं ना, जहाँ से जॉन्डिस वगैरह चेक करते हैं, वो पार्ट होता है हमारे पास कंजक्टाइवा। अगर वहाँ पे कोई इरिटेशन हो जाए तो भी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास फोकस करना हो तो फोकस करते वक्त हमारे पास सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है। दूसरा हमने देखा सनलाइट रेटिना वगैरह पे पड़ी, ये सनलाइट ऑन द रेटिना देख लिया। तीसरा हम लोगों ने कंजक्टाइवा, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गए हेडेक।